अभी हम सातवें भाव की बात करेंगे, उसके बाद आप। तो सातवें भाव से हम क्या क्या देखते हैं, अंजलि जी कहेंगे आप? सर हमसे पूछ रहे हैं आप? अंजलि जी। अच्छा। सर हम पार्टनर देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं। हम्म, और ठीक है। अजय जी। सर सातवें भाव से सर वाइफ है, कस्टमर है, क्लाइंट्स हैं, पार्टनर है, और स्पाउस के बारे में ही बेसिकली सबसे ज्यादा देखा जाता है। चलो हम उसी की बात करेंगे यार। पहले टॉपिक हम लेंगे सातवें भाव से शादी को देखेंगे, मैरिज। उसके बाद फिर यहाँ देखिए सातवां भाव जो है ना, कुंडली का सातवां भाव ये लिखा हुआ है यहाँ, आप सबको दिख रहा है। यहाँ सातवें भाव में यहाँ आया, उसके बाद फिर आठवें भाव को चलेंगे। अभी हम इस भाव की बात करेंगे, ठीक है। सातवें भाव से हम शादी देखते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिए, सप्तम भाव या सातवां भाव, मैरिज, शादी। पहले हम पुरुष की शादी की बात करेंगे। पीएनएन में पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग बताया गया है। तो गुरु व्यक्ति है, सेल्फ, और शुक्र जो है वो लड़की है, यानी पार्टनर, सी। तो गुरु का संबंध यदि शुक्र से हो तो उन्हें उसकी शादी होगी, कहने का तात्पर्य ये शादी होगी। गुरु का संबंध से मतलब है गुरु की युति हो, साथ में बैठे हो या नारी लिंक बनाते हो किसी भी तरह से, तो व्यक्ति की शादी होगी गुरु और शुक्र की लिंक से। गुरु स्वयं, शुक्र यानी लड़की, तो लड़की शादी होगी। फिर गुरु का संबंध शनि से हो तो भी शादी होगी। शनि पार्टनर है ना, पार्टनर हम शनि से देखते हैं। तो गुरु का संबंध शनि से हो बीएनएन में तो भी व्यक्ति की शादी होगी। ये कंफर्म आप बता सकते हैं शादी होगी आपकी, क्योंकि ये योग आपके चार्ट में है। कब होगी फिर वो हम प्रोग्रेशन में उस पर देखेंगे कि इसकी शादी कब होगी, कौन से साल होगी, कौन से महीने होगी, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। इसी तरह लड़की की शादी, शुक्र जैसे हमने गुरु यानी व्यक्ति हो गया ना ये, तो अभी लड़की के लिए क्या होगा, शुक्र यानी खुद लड़की है, और मंगल यानी पति जो उसको मिलेगा। तो लड़की के लिए हम क्या देखेंगे, शुक्र लेंगे, और पति के लिए मंगल। तो कुंडली में शुक्र का संबंध यदि मंगल से हो या युति बनाए तो उसकी शादी अवश्य होगी। शुक्र का संबंध मंगल से हो यानी साथ में बैठे हो, या 1 5 9 में हो, 2 12 में हो, ये युति जो है इस तरह से, तो उसकी शादी होगी, आप उसे कह सकते हैं तो ये आपकी शादी होगी, ठीक है। फिर उसी तरह शुक्र का संबंध यदि शनि से हो, शनि यानी पार्टनर, उसे भी पार्टनर मिलेगा, लाइफ पार्टनर। तो शुक्र प्लस शनि, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, शुक्र प्लस शनि इक्वल टू पार्टनर मिलेगा। भी बात करें शादी कब होगी, हमें लड़के की बात करें अभी, तो शादी कब होगी, कौन से साल होगी ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम गुरु को देखेंगे, साल के लिए हम गुरु को देखेंगे। हाँ, तो जन्म कुंडली के शुक्र से, जन्म कुंडली के शुक्र से गोचर का गुरु, गुरु जो है वो घूमते घूमते भ्रमण करते करते जब शुक्र पे आएगा, शुक्र के साथ आएगा, या उससे कोई नारी लिंक बनाएगा, यानी शुक्र से 1 5 9 में हो, 2 12 में हो, या अपोजिट हो, तो उस साल शादी होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ बताता हूँ, चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। अभी हम लड़के की बात कर रहे हैं, यहाँ चार्ट एक दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ये आपको चार्ट विजिबल है, कुंडली है, मान लो चलो कि ये किसी लड़के की कुंडली है, मेल की, ठीक है। अभी जन्म कुंडली के शुक्र से, जन्म कुंडली का शुक्र कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये विनस। तो जन्म कुंडली के शुक्र से एक, जब गोचर का गुरु यानी गुरु जो है वो भ्रमण करते करते यहाँ पे आएगा इसके साथ, उस महीने, उस साल, सॉरी उस साल उसकी शादी होगी।
या फिर नाड़ी लिंक बनाए, यानी दूसरे में हो, यहाँ पे आए गुरु या यहाँ पे गुरु आए, 2-12 हो गए ना, यहाँ पे या यहाँ पे गुरु आएगा भ्रमण करते हुए, तब शादी होगी उसकी उस साल। या नाड़ी लिंक यहाँ से 5वें हो, यहाँ से 5वां ये हो गया, यहाँ पर गुरु आ जाए, या 9वें में गुरु आ जाए, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे जुपिटर है समझो, यहाँ पे आएगा ब्राह्मण का, भ्रमण करते करते गोचर का, तब इसकी शादी, उस साल इसकी शादी हो सकती है। तो हम साल के लिए गुरु को लेंगे, फिर महीने के लिए किसको लेंगे, मैंने आपको नोट लिखवाया था पहले। महीने के लिए कौन से महीने होगी अब हमें देखना है तो सर सूर्य सूर्य को देखिए। जी, तो यहाँ क्या करेंगे, लग्न यानी जन्म कुंडली के विनस से यानी शुक्र से भ्रमण करता हुआ सूर्य यदि इसके साथ आएगा उस महीने, महीने के काउंट कैसे करेंगे फिर हम आगे देखेंगे, मगर उस महीने इसकी शादी होगी। या जैसे जुपिटर था यहाँ 2-12 में, उसी तरह सूर्य आएगा, उस महीने शादी होगी। या यहाँ आएगा 5वें पे या 9वें पे सूर्य आएगा घूमते घूमते, उस महीने इसकी शादी होने की शक्यताएं रहती है। फिर हम महीने के लिए कौन सा लेंगे, क्या लेंगे, किस प्लैनेट को, सॉरी दिन के लिए चंद्रमा। चंद्रमा। तो हम फिर देखेंगे जन्म कुंडली के सूर्य से भ्रमण करता हुआ गोचर का चंद्रमा जब यहाँ आएगा इसके साथ, तब दिन इसकी शादी होगी। या 2-12 में आएगा, या फिर 5 और 9 में आ सकता है चंद्रमा जब भी, तब इसकी शादी होगी। समझ में आया? तो इस तरह से हम देखना है, प्रैक्टिकल हम आगे देखेंगे, एक एक चार्ट को फिर हम देखेंगे इस तरह से। मैं तो जस्ट आपको समझाया कि किस तरह से उसको देखना है, आपको कब शादी होगी उसकी। अभी हम प्रॉमिस पे जा रहे हैं कि इसकी शादी प्रॉमिस है, लग्न का उसका प्रॉमिस है, अभी हम सिर्फ प्रॉमिस देख रहे हैं। हाँ, इवेंट नहीं निकाल रहे हैं, कब होगी वो नहीं देख रहे, मगर जस्ट मैंने आपको बताया रफली इस तरह से हो सकता है। सर ये शुक्र से जो गोचर है वो लड़के लड़की दोनों के लिए? नहीं, लड़के के लिए शुक्र, लड़के के लिए। हाँ, और जब लड़की का देखना हो तो अभी हम लड़के मंगल की से। बात, एक मिनट, अभी हम लड़के की बात कर रहे हैं। उसी तरह लड़की की हो तो मंगल लेंगे शुक्र की जगह पे। जन्म कुंडली के मंगल से गोचर का गुरु भ्रमण करेगा या नाड़ी लिंक करेगा, उस समय उस साल उस लड़की की शादी होगी। अभी आप इतना लिख सकते हैं, गोचर यानी अभी गोचर शब्द आप लिख सकते हैं, फिर आगे आगे पे हम इसकी आगे बात करेंगे, फिर प्रोग्रेशन की किस तरह से होता है। प्रोग्रेशन यानी प्लान, जो ग्रह है वो किस तरह से आगे मूवमेंट करते हैं, फिर हम आगे डिटेल में जाएंगे। अभी सिर्फ आप इतना नोट बना रहे हैं। हाँ, जन्म कुंडली के मंगल से, लड़की की है तो मंगल से जब गोचर का गुरु भ्रमण करेगा या नाड़ी लिंक बनाएगा, उस साल उस लड़की की शादी होगी। फिर महीने के लिए गुरु की जगह पे सूर्य, जन्म कुंडली के सूर्य सॉरी मंगल से गोचर का गुरु भ्रमण करे, गोचर का सूर्य भ्रमण करे उस महीने या लिंक करे तो उस महीने शादी होगी। हाँ, फिर चंद्रमा जन्म कुंडली के मंगल से चंद्रमा जब गोचर में आएगा उसके साथ या नाड़ी लिंक बनाएगा, उस दिन उसकी शादी होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? साल के लिए गुरु, महीने के लिए सूर्य, और दिन के लिए हम चंद्रमा को देखेंगे। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं मेनली। ये 6वें भाव में आएगा नहीं? 6वें भाव का ये 7वें भाव का है। सॉरी 7वें भाव का, 7वें भाव में जब रहेगा तभी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, पूरी कहीं पर भी हम 7वें भाव के एट्रीब्यूट को हम देख रहे हैं। शादी है, शादी का एट्रीब्यूट तो कैसे होगी शादी, बीएनएन में हम किस तरह से देखेंगे, वो हम बात कर रहे हैं अभी। इतना समझ में आ गया? अभी आप नोट करें, शुक्र का संबंध बुध से हो, हम यहां लड़के की बात कर रहे हैं, लिखना, लड़के की कुंडली में शुक्र का संबंध बुध से होता है तो 2 शादी के योग बनते हैं। शुक्र यानी पत्नी, बुध है वो 2 का संबंध, 2 के राशि है, 2 अक्षर होते हैं।
हाँ, तो शुक्र का संबंध बुध से हो तो दो शादी होती है। उसी तरह शुक्र का संबंध राहु से हो तो भी दो शादी होती है, दो या अधिक। शुक्र का संबंध राहु से हो तो भी दो शादी या उससे अधिक होती है। अभी लड़की की बात करें, अभी हमने लड़के का देखा, तो मंगल का संबंध बुध से हो, शुक्र की जगह पे मंगल लिखना है। मंगल का संबंध बुध से हो तो लड़की की दो शादी के योग बनते हैं। उसी तरह मंगल का संबंध राहु से हो तो एक से ज्यादा शादी होने की संभावना रहती है, एक से ज्यादा शादी होंगी वहां। फिर आगे लिखिए सप्तम भाव में सूर्य और मंगल का प्रभाव हो, यानी कि सूर्य और मंगल सप्तम भाव में बैठे हो या सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हो या उस पर उसकी दृष्टि हो, यानी सामने से वो देखते हो, या सब यानी देखते हो, उसकी दृष्टि उसके ऊपर हो। दृष्टि का सर बताया 7th भाव में सन और मंगल बैठे हों। हाँ, या फिर उसके स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हो सूर्य और मंगल, या दृष्टि में हो। है किसी का योग ऐसा? सप्तम भाव में सूर्य मंगल हो या सप्तम भाव का जो स्वामी है, यानी सप्तम भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है उसके साथ बैठे हो या उसकी दृष्टि उस पर हो, सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति की शादी राजस्थान में होगी। राजस्थान वाले चेक कर देना, तो ऐसे व्यक्ति की शादी राजस्थान में होगी। सर मेल्स में बताया ना आपने ये, या फीमेल्स में भी? दोनों में। सप्तम भाव में सूर्य और मंगल हो या उसे देख, या सप्तम भाव का स्वामी के साथ बैठे हो तो उस पर दृष्टि हो, उसकी किसी भी तरह से उसका संबंध सातवें भाव से बनता हो तो उनकी शादी जो है राजस्थान में होगी। सर मेरा है मगर ऐसा तो नहीं है, आपको मेरी क्या है? कुंडली में है। क्या है आपके उसमें? सप्तम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। 7th में सर, 7th में सन है और 8th में मंगल है। नहीं, हमने क्या कहा, सप्तम भाव में, युति की बात नहीं है यहाँ, वो नहीं है, लिंक नहीं। अच्छा। सप्तम भाव में दोनों बैठे हो अच्छा अच्छा, या तब तो सप्तम ऐसा भाव नहीं। के, या सप्तम भाव के स्वामी को दोनों देख रहे हो अच्छा, तो ऐसा नहीं है सर। तो राजस्थान में होगा। सर हमारा सप्तम भाव में शनि है, 1 नंबर लिखिए, हाँ, तो फिर शनि को मेष राशि देख रही है, मेष, तो वो मंगल हुआ। हाँ। सूर्य और मंगल का संबंध सातवें भाव से होना चाहिए, या उसका स्वामी सातवें भाव में कौन सी राशि है वो देखें आप, नंबर कौन सा है सातवें भाव में? 1 तो मंगल हो गया, मंगल तो वहां आ ही गया और शनि में बैठा ही है, तो शनि और मंगल तो वहां आ गए। और सूर्य कहाँ है देखें आप, उसका कहीं ना कहीं लिंक बनता होगा, तो आपकी शादी राजस्थान में हुई होगी। सूर्य और मंगल के साथ शुक्र भी हो, ऐसा है कहीं? सूर्य और मंगल के साथ शुक्र भी हो, है किसी का? जयपुर में शादी किसकी हुई है? उनकी जयपुर में शादी होगी। ये एक रिसर्च है, कहीं लिखा नहीं है। सूर्य और मंगल के साथ शुक्र की युति हो, यानी लिंक बनती हो कहीं पर भी, सूर्य मंगल, सर किसी भी हाउस में कि सिर्फ 7th हाउस? किसी भी हाउस, सूर्य और मंगल के साथ शुक्र भी हो, किसी भी भाव में बैठे हो या नाड़ी लिंक हो, तो उसकी शादी जयपुर में होगी। ये एक रिसर्च है, कहीं ऋषि मुनि ने लिखा है, मैं आपको बता। डॉटर की है सर, तो जयपुर डॉटर की है, सूर्य शुक्र एक ही उसमें है, युति है, की और जयपुर हुई है शादी। हुई है, तो ये पक्का है राकेश जी? जी सर पक्का होगा। रिसर्च बराबर है। लाइव एग्जांपल, सूर्य और मंगल के साथ शुक्र की युति हो तो जयपुर में शादी होगी।
है सर। चलिए, हमारी श्रीमती जी के में ना है शादी साहब, मुरादाबाद से है। पर आप में युति है सूर्य मंगल और शुक्र तीनों की, हमारी श्रीमती जी के में है साहब। है ना? हाँ, लेकिन वो मुरादाबाद की, हम कासगंज के हैं। है ना? शादी कहाँ हुई है उनकी? उस जगह पे शादी होगी, यानी फंक्शन वहां होगा, कहने का तात्पर्य ये है। मुरादाबाद में हुई थी साहब। हाँ, तो देखिए कहीं योग बराबर है ना, सूर्य प्लस मंगल और वीनस, और विनस तीनों की युति या लिंक होनी चाहिए, वो आप चेक कर लेना। लिंग की युति तीनों है साहब। है तो अभी कोई ऑप्शन रह गया होगा, 90% केस में वो होगा। फिर सप्तम भाव में चंद्रमा हो या देखें, सप्तम भाव में चंद्रमा है किसी का, चलिए इसे भी प्रूफ करते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा हो या चंद्रमा पहले भाव में बैठा हो, उसे देखता हो, है कोई? सप्तम भाव में चंद्रमा हो या देखें, है किसी का? सप्तम नहीं है, तो उसकी शादी ऐसी जगह होगी जो शंकर भगवान के लिए प्रसिद्ध हो, जो एरिया, जैसे कि उज्जैन हो गया, उज्जैन प्रसिद्ध है ना, उज्जैन है, सोमनाथ है। सप्तम भाव में चंद्रमा हो या चंद्रमा देखता हो, यानी पहले भाव में हो चंद्रमा, तो उस व्यक्ति की शादी ही और सी, ही और सी कोई भी, तो ऐसी जगह होगी जो एरिया जो है ना, वो जो शहर वो शंकर के नाम से प्रसिद्ध होगा, शंकर भगवान, जैसे उज्जैन, सोमनाथ, हाँ, उनके नाम से प्रसिद्ध है ना। फिर सप्तम भाव का संबंध शुक्र और शनि से हो तो, सर मेरी कुंडली में तो ऐसा योग नहीं है, पर मेरी शादी ऐसी जगह हुई है जहाँ की जिसका संबंध शिव भगवान से है। वाराणसी, बनारस में ही हुई शादी मेरी, काशी विश्वनाथ। हाँ ना, वो बराबर है। तो आप में योग नहीं है फिर भी है, फिर भी है। अच्छी बात है, आप प्रिय हैं शंकर भगवान से, इसलिए शंकर भगवान ने आपकी शादी वहां करवा दी। सर हम तो सर यही काशी विश्वनाथ के दरबार में ही बैठे हैं एकदम। हाँ, वो तो हम आपसे मिलके गए, सर तो वो भी गुरुजन का बुलावा था, आ गए थे। हाँ सर, वो तो एक अद्भुत समय था सर वो। फिर मंगल और राहु से है, सप्तम भाव का संबंध मंगल और राहु से है, तो सप्तम भाव का संबंध मंगल और राहु से है किसी का, तो मिलिट्री का जो एरिया होता है ना, फेमस मिलिट्री के लिए, जैसे पूना है, पूना में भी मिलिट्री कैंप है, इसे कैंप जो होते हैं मिलिट्री के उसके आसपास होते हैं सारे। फिर सप्तम भाव का संबंध, यानी वहां बैठे हो, देखते हो, शुक्र शनि से हो, सप्तम भाव का संबंध शुक्र और शनि से हो, तो उस व्यक्ति की शादी जो है वो मुंबई या गुजरात में होगी। है किसी का? कोई है नहीं गुजरात वाला यहाँ, मुंबई वाला भी नहीं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए तो। एक, हाँ, मेरा है। एक मिनट, सप्तम भाव कहाँ थे हम? सप्तम भाव का संबंध शुक्र और शनि से हो, अजय जी, जी शुक्र और शनि से हो सप्तम भाव का रिलेशन, या उसमें बैठे हुए हो या उसे देखते हो, हाँ, तो उसकी शादी मुंबई या गुजरात में होगी। अंजलि जी ऐसा? हाँ जी, हमारे है सर शनि सप्तम भाव में। हाँ, सप्तम में शनि है और शुक्र नहीं है, शुक्र नहीं है ना, सिर्फ शनि है। नहीं, दोनों का होना चाहिए, शुक्र और शनि दोनों का साथ में हो या दृष्टि हो, इस तरह से, तो वो गुजरात में होगी या मुंबई में होगी। आपकी शादी कहाँ हुई अंजलि जी? मेरी हुई नहीं है, अच्छा, मगर मेरे 7th लॉर्ड जो हैं वो शनि के साथ बैठे हैं और दृष्टि दे रहे हैं शुक्र पे भी है ना? हाँ, जो 7 उसमें राशि है ना, उसके लॉर्ड बृहस्पति है, हाँ, 9 नंबर है, तो वो शनि के साथ बैठे हैं और शुक्र पे दृष्टि दे रहे हैं। हाँ, तो गुजरात आ जाइए फिर, चलिए, आपको गुजरात बुला रहा है।
बहुत जल्दी हो जाएगी शादी। फिर तुला राशि में शुक्र हो तो भी मुंबई में शादी होती है। तुला राशि में शुक्र हो तो भी मुंबई में चांसेस ज्यादा है होने के। तुला राशि में शुक्र। अंजलि जी, तुला में है शुक्र? नहीं। हाँ, तो मुंबई नहीं, फिर गुजरात पक्का है। फिर 7वें भाव में वृषभ राशि, 7वें भाव में वृषभ राशि यानी 2 नंबर लिखा हो, उसमें शुक्र हो। 7वें भाव में वृषभ राशि हो यानी 2 नंबर हो और उसमें शुक्र हो तो शादी बुरहानपुर में होगी। कितना परफेक्ट नाम दिया हुआ है बुरहान। एमपी में है, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है बुरहानपुर। जहाँ मुमताज महल को पहले दफनाया गया था, फिर वहां से उखाड़ के आगरा ले आए थे। हाँ जी, वही बुरहानपुर। 7वें भाव में राहु हो तो शादी विधवा से हो सकती है। 7वें भाव का राहु विधवा से शादी करा सकता है। या मल्टीपल शादी भी हो सकती है। राहु है ना, मल्टीपल शादी भी करवाता है, एक से अधिक, या एक होते हुए भी दूसरी हो सकती है साथ में। राहु है। और उसकी रेमेडी ये है, उसके घर में 3 कमरे होने चाहिए। उस व्यक्ति के घर में यदि जिसके कुंडली में 7वें भाव में राहु है, उसके घर में 3 कमरे होने चाहिए, नहीं तो तलाक होगा। राहु 7वें भाव, एक से अधिक शादी या विधवा से भी शादी करवा सकता है। मल्टीपल शादी हो सकती है, शादी के बाद भी रिलेशन हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के घर में 3 कमरे होने चाहिए। घर के अंदर रूम जो होते हैं तो 3 होने चाहिए मैंने, नहीं तो उसका तलाक होने के चांसेस रहते हैं। आप देखिए कहीं पर भी राहु, आपकी कोई नियरेस्ट चार्ट में ऐसा कुछ है तो देख लीजिए। सर रसोई वगैरह को भी कमरों में जोड़ लेंगे? नहीं, रसोई को कमरों में नहीं जोड़ेंगे आप। तब मेरी सिस्टर के राहु है 7th हाउस। हाँ, तो आपकी छोटी है सिस्टर? हाँ, हाँ, तो उसको थोड़ा, अभी शादी नहीं हुई इसकी। हाँ वही बता रहा हूँ, आप ध्यान रखें थोड़ा उस तरह से। आपको भी सब जो मालूम पड़ गया है तो ऐसे थोड़ा 3 कमरे वाला मकान बना ले। मतलब हमारे घर में हमेशा 3 कमरे होने जी। चाहिए। उसके मायके में ना, मायके में, फिर वो ससुराल घर अपने घर जाएगी ना। हाँ। अभी तो आपके पास है, अभी तो शादी का वो झंझट नहीं है, अभी तो शादी हुई नहीं है ना, यानी कहने का जब शादी होके अपने घर जाएगी ना तो वहां पे 3 कमरे होने चाहिए। या फिर अपने पति से 1-2 बार शादी कर ले और मंदिर जाके इस तरह से, तो वो जो योग है वो योग बन जाता है। प्लानेट भी खुश हो गए कि हाँ हमारा कहना मान लिया। नहीं तो प्लानेट तो कराएगा ही अपना काम, आप पहले वो उससे कराओ 1 बार 2 बार, क्योंकि यहाँ तो मल्टीपल है, कोई हिसाब नहीं है यहाँ कितना हो सकता, 2 1 2 3 राहु है, बुध है। एनिवर्सरी करवा सकते हैं शादी, हाँ हो सकता है, हो सकता मतलब साल भर के अंतर पे। वो भी हो सकता है, मगर 7 साल से पहले कुछ हो ना जाए, क्योंकि राहु है। देखिए राहु का कोई राहु है ना, तो समझ के करना होता है जो भी करें आप, उससे ये ध्यान रखें। और समय भी राहु का है, तो राहु बलवान है अभी भी, तो ध्यान। 3 BHK का फ्लैट होना चाहिए, सीधा सीधा बात। हाँ 3 BHK, हाँ 3 बेडरूम है चलेगा। लेकिन साहब जब लड़का पिताजी के संग रह रहा था, पिताजी का घर कहलाएगा, लड़के का घर कहलाएगा? घर पिताजी का कहलाएगा, मगर जो लड़की शादी करके जाएगी ना वहाँ उसके साथ, तो लड़के को वहां जाएगा। लड़की की कुंडली में है इस योग है तो उसके रूम 3 होना चाहिए, जिस घर में रहता हो भले ना पिताजी का हो वो। अच्छा। और फिर इंटरकास्ट मैरिज भी वो करवा सकता है। इंटरकास्ट मैरिज, या अपने से निचली जाति में लेके जाएगा वो राहु। अभी हम शादी की बात कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज भी करवा सकता है और अपने से निचली जाति में भी वो ले जा सकता है, समझे आप?
सप्तम भाव में केतु हो तो है किसी का जेंट्स में सप्तम में केतु, पत्नी की हाइट कम होगी, पत्नी के दांत के ऊपर दांत होंगे, वो डबल दांत आते हैं ना, बहुत सुंदर दिखते हैं वो, दांत के ऊपर दांत हो सकते हैं। केतु 7 जेंट्स में, जेंट्स की कुंडली में उसकी पत्नी की बात हो रही है, उसकी पत्नी का ऐसा होगा, पत्नी के चेहरे पर तिल होंगे, पत्नी के चेहरे पर तिल होंगे। और पत्नी का नाम क्या होगा पता है आपको? चलो नाम भी बता देते हैं। रेखा, जया, विजया, सीमा या शिखा हो सकता है। हेमा। हेमा, हेमा, हाँ, रेखा, जया, हेमा के विजया। बाद हेमा नहीं है साहब, आप बीच में हेमा को अच्छा। तो रेखा जया कम है तो और बीच में जया को ला रहे हैं आप। रेखा जया तो है ही, फिर विजया, सीमा हम्म, या शिखा। सीमा। हाँ जी, रेखा यानी लाइन, हम्म, सीमा, सीमा भी लाइन हो गई, केतु एक लाइन होती है, एक बाउंड्री होती है केतु। शिखा यानी राकेश जी, शिखा, हम्म। शिखा किसे कहते हैं? चोटी। चोटी, चोटी। यस, केतु है वो, पूंछ है, तो बहुत सोच समझ के नाम रखा गया है। आप ये देखिए, स्टडी का सब्जेक्ट है यार, किसी के चार्ट में आप केतु देखो, उसको पूछो आपकी पत्नी का नाम ये है कि आपकी पत्नी नाटी है क्या, छोटी है क्या, उसके चेहरे पे तिल है क्या? आपने तो देखा नहीं, वो बोलेंगे वाओ कैसे ज्योतिष है आप, मेरी पत्नी के चेहरे के तिल भी आपने बता दिए। हमने भी बताए हैं कई बार, ऐसा नहीं है, किसी के चेहरे के तिल भी दिखाते हैं, चार्ट आपको बता देगा सर। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो पत्नी एक बार घर छोड़कर जरूर जाएगी। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो पत्नी एक बार घर छोड़कर जाएगी, फिर वापस आ जाए अलग बात है, मगर एक बार मायके तो जाएगी वो। मैं मायके। हाँ, वो मायके जाएगी ना, घर छोड़ के और कहाँ जाएगी? आपसे झगड़ा करके भाभी जी कहाँ जाएंगी, और मायके जाएंगी और कहाँ जाएंगी? अच्छा सर। सप्तम भाव में चंद्रमा है किसी का, जेंट्स की बात हो रही है तो सप्तम भाव में अगर लेडीज के में हो सर, लेडीज के में तो आपको भगाएगी। है। लेडीज का नहीं, सब पत्नी की बात, उसके जेंट्स की बात हो रही है, तो पत्नी एक बार जरूर जाएगी। लेडीज में है तो कुछ नहीं, आराम से रहो। 7वें भाव में सूर्य हो तो लग्न जीवन हमेशा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, खराब रहता है। 7वें भाव में सूर्य, लग्न जीवन खराब रहता है। और मंगल हो 7वें भाव में तो पति पत्नी में झगड़ा होगा, होते रहता है, हो गया, मारामारी तक भी जा सकते हैं। सप्तम भाव में मंगल हो तो पति पत्नी में झगड़े होंगे, बहसें होंगी और मारामारी भी हो सकती है। और सप्तम भाव में बुध हो तो 2 शादी हो सकती है। सप्तम भाव में बुध, 2 शादी। सर ये मंगल और बुध दोनों के लिए, लड़का लड़की तो जी, बी और सी, ड्यूल, बुध है ना, 2 की संख्या है। फिर सप्तम भाव में गुरु, लग्न जीवन खराब। और सर सप्तम भाव में गुरु और मंगल दोनों हो तो हाँ, तो गुरु आ गया ना, हाँ, तो वो हुआ ना, सप्तम भाव में तो गुरु हो गया ना, तो लग्न जीवन खराब रहेगा, हाँ, नोक झोंक। हाँ। फिर सप्तम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति करोड़पति होगा, पत्नी सुंदर होगी ज्यादातर। सप्तम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, यानी मालदार हो सकता है। कहने का मतलब ये शब्द, ये करोड़पति लिखा है, यानी पैसे अच्छे होंगे उनके पास, कहने का तात्पर्य ये है।
फिर अब उसे ऐसा ना पकड़े रहे कि भाई ये करोड़पति तो मैं नहीं हूँ, पैसा तो है मैं करोड़पति नहीं हूँ, ऐसा नहीं। यानी पैसे अच्छे खासे होंगे, करोड़पति भी हो सकते हैं वो, उसकी पत्नी है ना सुंदर होगी। सातवें भाव में शनि हो तो पत्नी उम्र में बड़ी होगी और थोड़ी सांवली होगी। इसी में है मेल। मेरे भाग्य में है और उसकी वाइफ उससे बड़ी है इसका। मेरे में है साहब 7वें भाव में शनि की। हाँ, तो आप भाभी जी उम्र में बड़ी हैं, ना, तो आप सब छुपा क्यों रहे हैं, ना क्यों बोल रहे हैं? है तो है, बोल दो ना, सांवली है थोड़ी। हाँ शामली तो है लेकिन 6 महीने छोटी है। हाँ तो ठीक है, चलो सांवली तो है ना, एक तो योग काम आया हमारा आपके ऊपर लगा। और इस सूत्र को आप जो नहीं जानते हैं उसको छोड़ दें, जो जानते हैं उसकी बात करें। भाव चलित में भी आप लगा सकते हैं, केपी में 2 चार्ट होते हैं ना, लग्न चार्ट, भाव चलित चार्ट। भाव चलित से भी आप देख सकते हैं उसको। ये अभी जो हमने बताया ना, जो 7वें भाव में जो लग्न की बात हमने अभी बात की ना, शादी की, हाँ, तो लग्न चार्ट में भी देखना है और उसमें भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट की एक्टिव सिचुएशन तो वही होती है ना, अब उसे भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मगर हम यहाँ बात करेंगे अभी जनरली लग्न चार्ट की। जो जानते हैं उनके लिए, नहीं जानते वो छोड़ दें उसे, सिर्फ लग्न चार्ट हमारे पास जो है ना उसको हम देखते हैं, ठीक है? और ये जो भी आपने अभी बताया शुक्र और शनि, ये सब लड़की के लिए भी है ना? जी जी, बहुत। अभी शादी तो हमने करवा दी, योग देख लिए, ये है तो ऐसी शादी हो सकती है। अभी तलाक, तलाक सर अगर भाव चलित के हिसाब से देखा जाए तो सारे खतरनाक योग मेरी कुंडली में है सर। हाँ तो आप भी तो खतरनाक है ना, शंभू की नगरी में है, आप भी तो शंभू की नगरी में है, भैरव भैरव की नगरी में आप हैं। हाँ सर, भाव चलित के हिसाब से सूर्य और मंगल दोनों मेरे सप्तम हाउस में हैं। हाँ तो उसका रिजल्ट आप देख लीजिए, बताने की हाँ। मेरे को पता है ना। अरे पोल खोल दी साहब आपने तो। अब क्या करें, अब डॉक्टर के आगे तो सब बताना पड़ता है सच। हाँ तो वो जो बीमारी है वो सब जानेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हम लोग डॉक्टर के सामने बैठे हैं तो क्या छुपाने से क्या फायदा। आप छुपाओगे तो डॉक्टर बता देगा भाई आपको तो ये डॉक्टर बता बीमारी है। देगा। इससे वही अच्छा कह रहे हैं। यानी तलाक साहब। तो चलो योग काम कर रहे हैं ना हमारे, ठीक है, दोनों से देखो। हाँ सर अभी अगर सप्तम भाव में कुछ भी ग्रह नहीं बैठे हो तो सॉरी हस्बैंड कुंडली सॉरी में, सॉरी फिर से रिपीट अगर हस्बैंड की कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो उसमें देखिए आप, उसके सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उसके स्वामी के साथ क्या ऐसा कोई ग्रह है, या बुध का रिलेशन है तो डबल शादी, यानी शनि का रिलेशन है या गुरु का रिलेशन है तो भी लग्न में दिक्कतें आएगी। बुध किसके साथ है वो देखिए, मान लो कि बुध के साथ कोई संबंध है 7वें भाव के स्वामी का, 7वें भाव में कौन सी राशि है, कौन सा नंबर है 7वें भाव में? 4 नंबर, तो चंद्रमा हो गया, बराबर है। हाँ तो हाँ चंद्रमा है, तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, किसके साथ है, कोई किसी के साथ है? चंद्रमा कहाँ बैठा है, किसके साथ है? सूर्य शुक्र के साथ बैठा है। सूर्य और शुक्र के साथ, सूर्य शुक्र के साथ बैठा है। सूर्य शुक्र के साथ है ना, तो सूर्य है तो लग्न जीवन में खराबी रहेगी। सूर्य यदि लग्न जीवन 7वें भाव में भी है या 7वें भाव के स्वामी के साथ है तो लग्न जीवन में खराबी रहेगी। शुक्र है तो पैसे अच्छे होंगे, बीवी सुंदर होगी, वो तो है, पैसे भी है, आप भी सुंदर है, वो भी योग हो गया, और बाकी सब आपको पता है। चले आगे, तो डिवोर्स की बात करें। अभी शादी का योग हमने देख लिया, अभी तलाक के योग क्या क्या बनते हैं। तलाक है ना, हम केतु से देखेंगे। कैसे देखेंगे तलाक? केतु से। केतु केतु अभी मंगल और केतु के बीच, सॉरी, मंगल और शुक्र के बीच केतु हो तो तलाक होगा। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, एक मिनट। मंगल और शुक्र के बीच केतु आ गया तो तलाक होने के चांसेस रहते हैं। जैसे एक चार्ट में आपको कुंडली दिखाता हूं ताकि वो प्रैक्टिकल समझ में आए। ये चार्ट विजिबल है ना आपको?
है ना, हम सब करें तो मुझे पता चले। हम्म, अभी हमने जी सर। हमने क्या कहा, मंगल, क्या कहा अभी हमने, मंगल मंगल और शुक्र और के बीच। वीनस और केतु, हाँ इन दोनों के, मंगल और वीनस के बीच में केतु हो। अभी ये देखिए, ये विनस है, हाँ, हाँ ये मंगल कहाँ, ये मंगल है, ये मंगल हाँ यहाँ है ना, तो हाँ विनस और मंगल के बीच में यदि यहाँ केतु होता ना, यहाँ पे हाँ इधर है, यहाँ होता तो इनका तलाक होता, डिवोर्स होता इनका। ये समझ में आ रहा है आपको, बीच में यानी विनस और मंगल के बीच में, यहाँ पर ये बीच में हो गया ना, ये दोनों के बीच में, यहाँ केतु होता तो इनका तलाक होता। समझ में आया, बीच में कर तो दिया सर अगर मंगल वीनस और केतु एक ही घर में बैठे हो तो भी होगा, तो होगा जरूर। हाँ होगा, केतु साथ में आ गया ना। तो ये मानो सर कि अगर जैसे ये मान लो किसी मंग- कुंडली है, एक मिनट, एक तो योग हो गया, हम ये बात करें कि बीच में है केतु, यहाँ पे आ गया तो इनका तलाक होना तय है, ठीक है। तो इसकी रेमेडी सर क्या होगी सर? वो फिर आगे आगे आएंगे, अभी ये योग तो निकले आप, इतना समझ में आया। जी सर। यहाँ है सर, एक मिनट, शुक्र शुक्र और केतु सर नवम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में मंगल है, तो ऐसी स्थिति क्या होगी? क्या क्या क्या, फिर से रिपीट करें। शुक्र और केतु नवम में है हाँ, शुक्र केतु नवम में है और मंगल अष्टम में है। और मंगल अष्टम में है, तो भी खतरे हैं। अगर खतरा है। सर हाँ, अगर मगर बीच में मगर सर एक मगर मिनट, सर डिग्री के हिसाब से केतु शुक्र से ज्यादा है, कुछ केतु की डिग्री ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, आगे है मतलब शुक्र के। तो वो आगे निकल गया। यहाँ जी सर। यहाँ बीच की बात हो रही है, बीच में है तो तलाक हो सकता है, हाँ, अच्छा, ज्यादा ज्यादा कॉम्बिनेशन में ना जाए, जी सर। फिर लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने दोनों के बीच की बताया ना आपको, दोनों के बीच में यदि है, शुक्र मंगल के बीच में केतु है तो तलाक होगा। हाँ, फिर आगे बीच चलते हैं आपका, बीच में है या साथ में है? बीच में अभी मैंने आपको साथ में है तो साथ में है नहीं, तो अभी नहीं, साथ में को भी मत छेड़ो, बीच वाले की बात लो, हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों के बीच में है तो ठीक नहीं है, सर, जैसे जैसे मंगल की 1 डिग्री हो और डिग्री वीनस पे न जाए, डिग्री पे न जाए, वीनस की डिग्री 23 हो, केतु की 8 हो। डिग्री पे न जाए, डिग्री न ले, अभी डिग्री में कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ नए लोगों को, फिर आगे डिग्री हम लेंगे, हाँ, डिग्री में कंफ्यूज हो जाएंगे वो। अभी सिर्फ इतना लेके आप, मंगल शुक्र के बीच केतु हो तो तलाक होगा, फिर मैं आगे आगे लेके आऊंगा, हाँ। फिर मंगल शुक्र केतु साथ में हो तो भी, आया आपका प्रश्न का जवाब मिल रहा है आपको? हाँ हाँ मंगल शुक्र केतु साथ में हो तो भी तलाक के योग बनते हैं। फिर गुरु और शुक्र के बीच केतु, गुरु और शुक्र के बीच केतु, तो भी तलाक के योग बनते हैं। बीच में कैसे आपने देख लिया ना, उसमें बीच में कहीं पर भी आ जाए वो, चाहे गुरु मान लो 5वें भाव में है, केतु और ये शुक्र सॉरी मंगल 9वें भाव में है, तो बीच में कहीं केतु आ गया कहीं पर भी, 7वें 6ठे 5वें 8वें में, तो भी योग बनता है। यानी दोनों के बीच में होना चाहिए केतु, कहीं पर भी गुरु और शुक्र के बीच, तो भी तलाक हो सकता है। देखते जाइए, किसी में है गुरु शुक्र है, फिर बीच में कहीं केतु है, नहीं या सर, अगर दो केतु और जुपिटर एक साथ बैठे हो, वीनस दूर बैठा हो। नहीं वो नहीं, बीच में है क्या, सर है। इसमें सर मंगल और शुक्र के बीच में बुध और केतु है। गुरु और मंगल और शुक्र के बीच में बुध और केतु है। मंगल और शुक्र के बीच में केतु है, बुध और केतु, बुध हाँ, और केतु है, हाँ। ये किनका, हमारी कुंडली में है सर। ओके, संभालिएगा। गुरु और शुक्र के बीच केतु, तो भी तलाक एंड डिवोर्स। गुरु और शनि के बीच केतु, फिर इसमें एक बार रिपीट कर रहा हूं, मंगल और शुक्र के बीच केतु, फिर मंगल शुक्र के साथ में केतु, मंगल शुक्र बीच में, मंगल केतु साथ में, तो भी तलाक। फिर गुरु शुक्र के बीच केतु, गुरु शनि के बीच केतु, तो तलाक होने के यानी डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब होंगे वो हम आगे देखेंगे, कब आएगा वो साल महीना दिन आगे।
लिखा गुरु शनि के बीच केतु हो तो ये हो सकता है। फिर सप्तम भाव में केतु हो तो भी ये योग बनता है तलाक का। सप्तम भाव में केतु हो तो, और सप्तमेश केतु के साथ हो या युति हो तो, सप्तमेश यानी सातवें भाव में जो राशि है, मान लो 4 नंबर की राशि है, उसका स्वामी हो गया चंद्रमा। चंद्रमा के साथ यदि केतु की युति बनती है तो भी तलाक यानी डिवोर्स का योग बनते हैं। ठीक है। फिर 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी कौन हो गया? उसकी में जो राशि है उसका स्वामी 6ठे भाव में बैठे। जैसे अभी हमने बताया 7वें भाव का स्वामी मानो चंद्रमा है, 4 नंबर की राशि है 7वें भाव में, तो उसका स्वामी चंद्रमा हुआ। चंद्रमा यदि 6ठे भाव में बैठा हो, यानी 7वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में हो या 6ठे भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो, समझ में आया? 6ठे का 7वें में, 7वें का 6ठे में स्वामी, या 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो, या 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो, या 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो। फिर से मैं एक बार सिचुएशन आपको बता रहा हूं। 7वें भाव का जो स्वामी है, सप्तमेश इसे हम कहते हैं, वो 6ठे भाव में बैठे यानी उसके पीछे वाले भाव में, या फिर 6ठे भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठे। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? और दूसरा खेल ये है कि 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे या 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठे तो भी ये योग बनता है। इतना समझ में आया? फिर आगे लिखिए। जी सर। सूर्य, शनि, राहु और केतु, ये 4 लिखे पहले। सूर्य, शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई 2, इनमें से ये 4 हो गए ना, सूर्य, शनि, राहु, केतु। राकेश के साथ सूर्य भी जुड़ गया यहां। तो इनमें से कोई 2 ग्रह एक साथ 7वें भाव में बैठ जाए, जैसे राहु शनि हो गया, राहु मंगल है, या शनि केतु है, इस तरह से कोई भी 4 में से कोई भी 2 ग्रह इनमें से 7वें भाव में बैठ जाए तो तलाक होता है, डिवोर्स होता है। राकेश के साथ सूर्य भी, इनमें से कोई 2 ग्रह, सूर्य शनि भी हो सकता है, सूर्य राहु, सूर्य केतु, इस तरह से शनि राहु, शनि केतु, हाँ राहु सूर्य जो भी है, इस तरह से कोई 2 ग्रह इसमें बैठ जाए ना साथ में तो तलाक होता है।